उत्तराखंड में वन्यजीव संघर्ष के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जंगलों में फलदार वृक्ष की कमी और मांसाहारी जानवरों को वनों में भोजन की कमी होने के कारण वह आबादी की ओर आ जाते हैं। इसकी वजह से मानव जीव और वन्य जीव संघर्ष बढ़ जाता है। जानकारी देते हुए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि जंगली जानवरों के हमले को लेकर लगातार लोगों के साथ बैठकें की जा रही हैं और उन्हें जागरूक करने के लिए कई अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों को यह बताया जा रहा है कि किस तरह से जंगली जानवरों को आबादी में आने से रोकें। वहीं वन मंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा फलदार पेड़ जंगलों में लगाया जाए, जिससे फल खाने वाले जीव जंगल में ही रहें और उन पर निर्भर रहने वाले जंगली जानवरों को जंगल में ही उनका भोजन मिल सके। साथ ही वन मंत्री ने कहा कि 2000 से ज्यादा ऐसी जगह चिन्हित की गई हैं जहां पर जंगली जानवरों का हमला होता है और वहां पर सोलर लाइट लगाने की व्यवस्था की गई है। वन मंत्री ने कहा कि ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रही है जिससे आम जनता को वन्य जीव से परेशानी न हो, जिनमें मिशन बंदर योजना है। 5 बाघों को कॉर्बेट से राजाजी वन्यजीव अभयारण्य में शिफ्ट किया गया था और अन्य राज्यों से भी बात चल रही है कि तेंदुए और बाघ की संख्या को नियंत्रण में रखने के लिए उनको वहां भेजा जाए। साथ ही वन मंत्री ने कहा कि जन सहभागिता में इसमें बड़ी भूमिका है, जिससे हम मानव वन्य जीव संघर्ष और वनाग्नि को रोकने में सक्षम रहेंगे। दहशत है, जंगलों में तेंदुआ नहीं रहेगा तो आप रहेंगे। लेकिन जंगली जानवर जंगलों में रहता है, लेकिन इसके लिए हमने एडवाइजरी भी कई बार की है, एसओपी भी जारी की है, लोगों के लिए अवेयरनेस कैंप भी लगाए हैं। 5000 से ज्यादा हमारे सेक्शंस हैं। हर सेक्शन में हम लोगों ने पब्लिक के साथ फायर मिटिगेशन और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को लेकर इसमें लगातार मीटिंग्स भी की हैं, लोगों को जागरूक करने का काम किया है। पहली बार 2000 से ज्यादा उन एरियाज में जो उनको आइडेंटिफाई करने के बाद जो ये हॉट स्पॉट थे ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट के लिए 2000 से ज्यादा पहली बार सोलर लाइट्स भी दी हैं। लोगों को ये भी कहा है कि अपने गाँव के आसपास कम से कम गार्बेज ना करें, उसको दूर रखें, क्योंकि जंगली जानवर इसको लेके आता है। और तीसरा ये कंपलसरी किया है कि फॉरेस्ट में भी फलदार पेड़ लगाए जाएं, ताकि जो छोटा जानवर बड़े तेंदुआ, टाइगर, लेपर्ड वगैरह का आहार है वो उन्हें जंगल में उपलब्ध हो और वो आबादी की तरफ न जाए। इसलिए उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 3 सालों से लगातार जंगलों में फलदार पेड़ों का रोपण किया जा रहा है। तो ये सब लॉन्ग टर्म प्लान है, दीर्घकालीन प्लान योजनाएं हैं, जिनके रिजल्ट जैसे बंदरों का नसबंदी कराना, जो 10 साल पहले मिशन बंदर शुरू हुआ था बंदरों की नसबंदी के लिए, 7 सालों में मात्र 40,000 के आसपास नसबंदी हुई और पिछले 3 वर्षों में हमने करीबन 75,000 बंदरों की नसबंदी की और इस साल हमारा 40,000 बंदरों का नसबंदी का टारगेट है। तो इसको, लेकिन इनके ये परिणाम ये है कि ये परिणाम 5, 7, 10 साल बाद निकलेंगे, जब बंदरों की जनसंख्या जो बहुत तेजी से बढ़ती है उस पर अंकुश लगेगा। तो इसी तरह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को जन सहभागिता से कैसे रोके, जंगल की आग को जन सहभागिता से कैसे रोके, हम इसको केवल जन सहभागिता पर फोकस करके आगे चल रहे हैं कि इन चीजों को रोका जाए। इसके अलावा हमने कुछ टाइगर्स को, आपने देखा जब कार्बेट में डेंसिटी से ज्यादा है तो कार्बेट से 5 टाइगर्स को हमने राजाजी में ट्रांसलोकेट किया और भविष्य में भी और राज्यों को बात चल रही है, कुछ राज्यों को भी हम टाइगर और ये लेपर्ड्स जो है उनको ट्रांसलोकेट करेंगे, ताकि यहाँ पर जो घनत्व के हिसाब से ज्यादा हो रहा है उस पर उसके हिसाब से भी रोक लग सके। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप उनका आहार, इसलिए जंगलों में फलदार वृक्ष रोपित करना आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्र सरकार में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों ने भी रक्तदान किया। वहीं इस बीच कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि जिस तरह राहुल गांधी ने युवाओं के बीच अपनी जगह बनाई है वो काबिले तारीफ है, जबकि बीजेपी ने राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आज लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के मन में उनके लिए विशेष स्थान है। देखिए, राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से युवाओं में, देश के पढ़े लिखे और समझदार लोगों में अपनी जगह बनाई है वो काबिले तारीफ है। बीजेपी ने हजारों करोड़ रुपया केवल राहुल गांधी जी की इमेज खराब करने के लिए, उनको उनका कद घटाने के लिए किया। वहीं उन्होंने अपनी शालीनता से भारत जोड़ो यात्रा करके आज से आपको याद होगा 8 साल पहले अपनी दूरदर्शिता की छाप छोड़ दी थी, जब उन्होंने कहा था असली थ्रेट चाइना है, पाकिस्तान नहीं।
भट्टा परसोल में जिस तरीके से उनके कदम थे, किसानों को हक दिलाने के लिए जिस तरीके से वो बात करते हैं और अब लोकतंत्र की लड़ाई को, संविधान की लड़ाई को लड़ रहे हैं, उससे एक विशेष स्थान उन्होंने लोगों में पाया। और आज दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पाए हुए या सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले नेता है, उसमें राहुल गांधी भी हैं। आज कांग्रेस बड़ी उत्साहित है और उनका जन्मदिन मना रही है। कहीं ब्लड डोनेशन हो रहा है, देखिए आप यहाँ NSUI ने ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया है, तो यूथ कांग्रेस शरबत बांट रही है, कहीं अस्पतालों में फल बांटे जा रहे हैं, कहीं वृक्षारोपण हो रहा है। तो बड़े स्तर पर कांग्रेस के साथी और आम जनता भी राहुल गांधी जी का जन्मदिन मना रहे हैं। उत्तराखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। प्री मानसून के कारण बारिश का दौर शुरू हो गया है। बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड के कारण मार्ग बाधित होता है। मार्ग खोलने के लिए PWD विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। ज्यादा जानकारी देते हुए PWD विभाग के सचिव पंकज पांडे ने बताया कि विभाग ने आपदा से निपटने के लिए BRO NHI से मशीनों की लिस्ट मांगी है। इन मशीनों को जहां पर सड़कें सबसे अधिक बंद होती है वहां भेजी गई है ताकि भूस्खलन होने पर तुरंत सड़कों को खोला जा सके। पंकज पांडे ने बताया कि जहां भूस्खलन की संभावना नहीं होती है, ऐसे में अगर वहां लैंडस्लाइड होता है तो नजदीकी सेंटर से मशीन भिजवाई जा रही है। प्रदेश में क्योंकि बारिश प्री मानसून का जो बारिश है वो होना शुरू हो गया है। हमारी टीम भी पूरी एक्टिवेटेड है और जहां पे भी हमें खबर मिलती है कि कोई रोड पे कोई मलबा आ गया या इमीडिएटली मशीन भेज के उसको हम लोग चालू कर रहे हैं। और प्रयास यही रहता है कि जो जन सामान्य है उसको कम से कम असुविधा हो और रोड कम से कम समय के लिए बंद हो। विश्व पर्यावरण दिवस के बाद से शिक्षा विभाग द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस बात पर उत्तराखंड के DG शिक्षा अभिषेक रुहेला ने कहा कि हालांकि अभी स्कूल बंद हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में वृक्षारोपण करने का प्रयास किया गया है, जिसमें अभी तक लगभग 6,800 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यह संख्या और आगे बढ़ेगी, जिसके साथ भविष्य में स्कूल खोलने के बाद हरेला पर्व भी मनाया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पे एक कार्यक्रम शुरू हुआ। एक पेड़ मां के नाम का जो ये द्वितीय वर्ष है, इसमें यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत वृहद स्तर पर विभिन्न स्कूलों में और अन्य संस्थाओं में सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण के कार्य करे जा रहे हैं। और अभी विद्यालय बंद हैं, परंतु अभी भी हमने प्रयास किया कि कुछ स्कूल्स जहाँ जहाँ संभव है वहाँ पे ये वृक्षारोपण की कार्रवाई की जाए। और इस प्रकार लगभग 6,800 से अधिक पौधे लगने की सूचना पोर्टल पे अपडेट हो चुकी है और इसी क्रम में ये संख्या और आगे तक बढ़ेगी। और आगे जब स्कूल्स खुलेंगे, आगे हरेला मनाया जाएगा। वर्षा काल के दौरान, मानसून के दौरान वृक्षारोपण के कार्रवाई करेंगे, जिससे हमारी प्रकृति को भी के संरक्षण में भी सहयोग मिले और जो स्कूल में छात्र छात्राएं हैं वो भी पर्यावरण के प्रति एक सजग नागरिक के रूप में उभर कर आ सकें।